बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कायद क्विज सीरीज़ के इस हिस्से में हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तलीम व तरबियत के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहरी सफ़र के दौरान मोहम्मद अली की एक अंग्रेज़ से दोस्ती हो गई। बताएं, पोर्ट सईद पर जब जहाज़ रुका तो इस अंग्रेज़ ने मोहम्मद अली को क्या मशवरा दिया? जवाब है, मोहम्मद अली को मशवरा दिया कि वो अपने बटवे के बारे में होशियार रहें। मोहम्मद अली जनाह किस जगह जाकर जहाज़ से उतरे और लंदन के लिए रवाना हुए? जवाब है, साउथहैम्पटन जाकर। मोहम्मद अली ने लंदन जाकर कहाँ काम करना शुरू किया? जवाब है, ग्राहम्स एंड कंपनी के सदर दफ्तर में। ग्राहम्स शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी जहाँ मोहम्मद अली काम करते थे, इसका सदर दफ्तर कहाँ था? जवाब है, थ्रेडनेडल स्ट्रीट। लंदन पहुँचने के बाद मोहम्मद अली ने अपनी अजाफी रकम किस बैंक में जमा करवाई? जवाब है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड 123 बिशप गेट स्ट्रीट में जमा करवाई। लंदन में मोहम्मद अली जनाह ने कहाँ सबसे पहले रहाइश अख्तियार की? जवाब है, एक होटल में। होटल में रहना मोहम्मद अली के लिए माली तौर पर सस्ता ना था। उन्होंने होटल छोड़कर कहाँ रहाइश पजीर होने का प्रोग्राम बनाया? जवाब है, उन्होंने मिसिज़ F.E. पेज ड्रैक के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया। मिसिज़ F.E. पेज ड्रैक का मकान कहाँ पर वाक़या था? जवाब है, 35 रिसल रोड, किंगस्टन में। इस कोठी में लगी तख्ती पर कायद आज़म के यहाँ क़याम की क्या तारीख दर्ज है? जवाब है, 1895। कायद आज़म लंदन में ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में किस हैसियत से काम करते थे? जवाब है, बहैसियत अप्रेंटिस। जब कायद आज़म ग्राहम्स में काम करके उकता गए तो उन्होंने ग्राहम्स को तर्क करके तालीम की तरफ आने का फ़ैसला किया। बताएं, उन्होंने सबसे पहले कौन सा इम्तिहान पास किया? जवाब है, लिटिल गो का इम्तिहान। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह जिस जहाज़ में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए वो किस कंपनी का जहाज़ था? जवाब है, ओरिएंट एंड पैसिफिक। कायद आज़म ने लंकन इन में बार 8 ला करने के लिए कब दाखिला लिया? जवाब है, जून 1893। कायद आज़म के इंग्लैंड जाने के बाद इनके बहुत ही दो करीबी शख्सियात का इंतकाल हो गया। इनके नाम बताएं। जवाब है, इनकी बीवी एमी बाई और वालदा मिठी बाई। जब कायद की वालदा का इंतकाल हुआ तो इस वक्त कायद की उम्र क्या थी? जवाब है, 18 साल। कायद आज़म ने कब अपना नाम मुख्तसर करके M.A. जनाह रख लिया? जवाब है, लंकन इन में ज़माना तालिब इल्मी के दौरान। कायद आज़म ने अपने इंग्लैंड क़याम के दौरान किस लाइब्रेरी में मुतालिया करने का इजाज़तनामा हासिल किया? जवाब है, ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी। जब कायद आज़म ने बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया तो इस वक्त इनकी उम्र क्या थी? जवाब है, 18 साल। बैरिस्टरी का इम्तिहान पास करने के बाद कायद आज़म को इंग्लैंड में मज़ीद क्यों रुकना पड़ा? जवाब है, ताकि रस्मी दावतों की मखसूस तादाद मुकम्मल करके बैरिस्टर की टोपी और चोगा हासिल कर सकें। कायद आज़म ने इंग्लैंड में कितने साल क़याम किया? जवाब है, 4 साल। कायद आज़म बैरिस्टर बनकर कब कराची पहुँचे? जवाब है, 1896 में। कायद आज़म ने कहाँ से अपनी वकालत का आगाज़ किया? जवाब है, बम्बई से। जनाब भाई कायद आज़म के बम्बई प्रैक्टिस करने से खुश ना थे। वो चाहते थे कि मोहम्मद अली कराची से प्रैक्टिस शुरू करें। इस सिलसिले में उन्होंने किन दो फर्मों से बात की कि वो मोहम्मद अली को जूनियर वकील की हैसियत से अपने साथ रख सकें? जवाब है, राय विशन दास एंड कंपनी और लाल चंद एंड कंपनी। जनाब भाई ने किस शख्स से कहा कि वो मोहम्मद अली जनाह को राज़ी करें कि वो कराची से प्रैक्टिस शुरू करें? जवाब है, अपने दोस्त और पड़ोसी राम जी पेथाबाई। जब कायद आज़म वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए बम्बई आए तो उन्होंने तवीलुल मियाद किराए पर कमरा कहाँ हासिल किया? जवाब है, अपोलो होटल, चरमी रोड, कमरा नंबर 110। कायद आज़म बम्बई के हाई कोर्ट में बहैसियत बैरिस्टर कब रजिस्टर हुए? जवाब है, 24 अगस्त 1896। कायद आज़म ने अपना ऑफिस बम्बई में कहाँ कायम किया? जवाब है, फोर्ट के इलाके में। क़याम बम्बई के दौरान कायद आज़म के किस एडवोकेट जनरल से तल्लुकात कायम हुए? जवाब है, मिस्टर मैकफेडसन। कायद आज़म किसकी कोशिशों से आर्जी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बने? जवाब है, मिस्टर मैकफेडसन की कोशिशों से। जब आर्जी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की मुद्दत पूरी हो गई तो कायद आज़म ने इससे इस्तीफ़ा दे दिया। बताएं, इसके बाद किसने कायद आज़म को 1500 रुपये माहवार मुलाजमत की पेशकश की? जवाब है, सर चार्ल्स ओलिवेंट ने। कायद आज़म ने इसका क्या जवाब दिया? जवाब है, नहीं शुक्रिया, मैं इतनी रकम एक दिन में कमा लूँगा। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से इस्तीफ़े के बाद कायद ने कहाँ पर कमरा किराए पर लिया? जवाब है, अपोलो बंदर के इलाके में। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।